दोस्तों, हम महिलाओं के घर के काम सुबह से शुरू होते हैं और शाम ढलते होते ही रहते हैं। कई कबार तो ऐसा होता है कि हमारे काम ना खत्म भी नहीं होते उन 24 घंटे में। लगता है कि थोड़ा सा और कर लें। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो हम गलती करते ही है ना। कुछ तो हमसे ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे घर में, हमारी किचन में, जिसकी वजह से जो हमारा काम है ना, वो टाइम पर हो ही नहीं पाता है। तो क्या ऐसी गलतियां करते हैं हम जिसकी वजह से जो हमारा काम है वो टाइम पर हो ही नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने घर के काम हम समय से पहले कंप्लीट कर लें, कैसे हमें खुद के लिए समय मिले, कैसे फटाफट से हमारे काम जो हैं वो बढ़िया तरीके से हो जाएं, किस तरीके का हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे घर गृहस्थी के जो काम है ना, वो समय से पहले हो जाएं। जब पहले हो जाएंगे तो आपको खुद के लिए टाइम भी मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स, हर गृहिणी की यही समस्या होती है कि उसको अपने लिए टाइम मिलता ही नहीं है, कितनी भी वो कोशिश करे। आप काम को जो है मन लगा के नहीं कर पाती, करती तो हैं, लेकिन होता है ना कि फटाफट से काम कर देना, जल्दी से हो जाना, अच्छा लगना, वो चीजें नहीं हो पाती है। सिर्फ आप उस दिन को बिताते हो, काम फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है करते हो, लेकिन होता है ना कि बढ़िया तरीके से करते ना, खुश होना, वो चीज थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो देखेंगे कि कहाँ कमी रहती है, कहाँ पर हम महिलाएं जो है गलतियां कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता खुद के लिए, और हमारे काम जो है ना वो भी समय पर नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है, हम सभी के घर में बहुत ज्यादा सजावट के आइटम्स होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, और बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा शौक भी होता है कि उसके घर में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। वो ले तो आती है शौक शौक में, लेकिन उनको ना फिर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती है, जिसके चलते उनका घर जो है भरा भरा रहता है। जब घर जो है भरा भरा रहेगा तो जाहिर सी बात है आपको उस जगह को साफ सफाई करने में, वहां पर काम करने में आपको समय लगेगा ही लगेगा। तो कोशिश ये करें कि आपके पास डेकोरेटिव आइटम है, पहले से है उसी टाइप का, तो ना लेकर आए। अगर अलग टाइप का आपको लग रहा है कि मुझे लेना ही लेना है, तो पहले देख लें कि क्या आपके घर में जगह है उसको रखने की, उसको सजाने की, उतनी जगह है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम तो रख देंगे, इतनी जगह तो है, सटा के रख देंगे या जैसे भी है, देखो, आपका मन करता है लाने का, ये आपकी हैबिट है, आपको खुशी मिलती है। और जिनको ये हैबिट होती है ना, घर को डेकोरेटिव करना, आइटम्स खरीदना, है ना, आदत होती है ना, तो वो नहीं सोचते कि हम घर पे ले जाके इसको कहाँ रखेंगे, क्या नहीं करेंगे। बस ले आते हैं, कुछ दिनों तक उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वहां पे सजा देते हैं। कुछ भी आइटम हो सकता है, वो सजाने का हो सकता है या आपके किचन से रिलेटेड कोई भी आइटम हो सकता है। आप ले आते हैं और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उसको फिर पैक कर देते हैं, यानी कि कहीं पर दे देते हैं, क्योंकि आपको फिर उसकी यूज महसूस नहीं होती। आपको लगता है कि एक्स्ट्रा लेकर आ गए, फालतू में लेके आ गए। तो देखिए, जब हम डेकोरेटिव आइटम्स लेकर आते हैं ना, तो हम ये सोच के लेके आते हैं कि हम इनको घर में सजाएंगे, है ना, इनकी साफ सफाई करेंगे। ले तो आते हैं, यही सोच कर लाते हैं, लेकिन होता क्या है, घर में लाने के बाद हम उसको लगा देते हैं, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद वही चीज हमको बोझा लगनी स्टार्ट हो जाती है। हमको ऐसा लगता है कि घर भरा भरा सा लग रहा है। तो घर तो देखिए भरेगा ही, चाहे आपका घर बड़ा हो छोटा हो। जब आइटम आप लेते जाएंगी, शॉपिंग करते जाएंगी, तो घर तो भरेगा ही। घर बड़ा हो या छोटा हो, अपने हिसाब से आप देखिए कि आपको कितना खुला घर चाहिए, है ना। बहुत लोगों को आदत होती है घर को भरने की, और बहुत लोगों को आदत होती है घर को खुला खुला रखने की। जैसे मुझे वॉल पर पिक्स बहुत पसंद है, तो मैंने अपनी वॉल पर पिक्स लगा रखी है। लेकिन अब मुझे ना फील होता है कि कुछ ज्यादा ही पिक्स मैंने जो है लेकर आ गई। तो बहुत सारी पिक्स तो मैंने पैक करके रख दी हैं, जब मेरा खुद का घर होगा तो लगाऊंगी वहां पर, फिर कुछ नया नहीं खरीदूंगी। क्योंकि देखिए, जो हमारी पुरानी चीजें हैं वो कहाँ जाएंगी, और वो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसको कि हम बाहर कर दें। गलती तो हम करती ही करती हैं। बहुत सारी महिलाएं ये गलती करती हैं कि घर में वो चीज है फिर भी हम लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमें शौक होता है, हमें वो चीज लानी होती है। तो देखिए, अगर आप उसको अपने घर में कहीं पर रखती हैं या लगाती हैं, तो आपका काम तो बढ़ेगा ही। अगर आपने पुरानी चीज नहीं हटाई है, नई वहां पे लगा दी है, और देखिए जगह है कम और आपने बहुत सारा सामान लेकर आ गए, तो आप ना थोड़ा सा आलस करेंगी वहां की सफाई करने में। अगर घर खाली होगा, कम आइटम्स होंगे डेकोरेटिव के, सजाने के, कम चीजें होंगी आपके घर में, तो आप वहां पर जल्दी से काम कर पाएंगी।
तो एक ये बहुत बड़ा रीजन होता है, मैंने बहुत घरों में देखा है कि दीवार एकदम भर के रखते हैं, पूरे घर के कोनों को बहुत ज्यादा एकदम भरा हुआ रखते हैं, बहुत सारे प्लांट्स रखेंगे घर में, बालकनी में प्लांट्स रखेंगे। प्लांट्स रखना, डेकोरेटिव आइटम लाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास जगह कम है और आप लाती जा रही हैं तो उससे यही होता है कि हम काम नहीं कर पाते हैं। ये इसका माइनस पॉइंट है। अगर आप सब कुछ मैनेज कर सकती हैं, चीजें लेकर आ रही हैं, जो भी आपके घर में पहले से चीजें रखी हैं उनको भी आप साफ सफाई से रखती हैं, जो ला रही हैं उनको भी आपने बहुत अच्छे से लगाया है या कहीं पर रखा है, आपके काम में कोई रुकावट नहीं आ रही, तो ठीक है। लेकिन मैंने फ्रेंड्स बहुत देखा है कि रुकावट आती है काम करने में। हम काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम आलस कर जाते हैं, अरे उसको हटाना पड़ेगा, फिर वहां पे झाड़ू लगाना पड़ेगा, फिर वहां पोछा लगाना पड़ेगा, छोड़ो इसको हम फिर कभी करते हैं। और जब आप ऐसा करती हैं ना तो वो चीज गंदी होती चली जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि आप उसको वहां से हटा ही देती हैं। तो पहले देख लीजिए कि आपको जरूरत है क्या। अगर आपको लगता है कि पुरानी चीज मुझे हटानी है, नई लानी है, या आपको लगता है कि घर में जगह है तो लेकर आइए। देखिए ये हैबिट भी हमारे काम में बहुत बाधा डालती है। देखिए फ्रेंड, जो काम हमारा जल्दी होना चाहिए और इनके चक्कर में पड़ के हमारा काम हो जाता है लेट, तो जो एक्स्ट्रा आपके डेकोरेटिव आइटम्स है ना उनको वहां से हटाइए। जब आपको लग रहा है कि नया लेके आना है तो नया लेके आइए, लेकिन जो पुराने हैं उनको आप हटा दीजिए। नया तभी लाइए जब आपको लगता है कि मैं केयर कर पाऊंगी, सफाई कर पाऊंगी, ज्यादा टाइम मेरा नहीं लगेगा यहाँ पे। फ्रेंड्स, होता यह है कि बहुत सारी चीजें हम लेके आते हैं और उन्हीं में हम लगे रहते हैं और बाकी काम हमारे छूट जाते हैं, डिले हो जाता है। तो डेकोरेटिव आइटम भी हमारा बहुत ज्यादा समय लेते हैं। आप अगर डस्टिंग भी करती हैं तो उसमें देखिए कितना टाइम जाता है। चीजें कम होंगी तो आपका टाइम भी कम लगेगा, और शौक की बात है तो फिर आपको टाइम को मैनेज तो करना ही पड़ेगा। हफ्ते में 2 बार आप डस्टिंग कीजिएगा ना तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, चाहे आपके घर में कितने भी डेकोरेटिव आइटम होंगे। लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको वहां पर समय देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें आगे से लाने से पहले कि क्या मैं इनको साफ सफाई से रख पाऊंगी, क्या मैं यहाँ पर समय दे पाऊंगी, कहीं मेरा ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रख के चीजों को लेके आइए। दूसरी गलती जो हम महिलाएं करती हैं, हम सबको फॉलो करना चाहती हैं, सबके रूल्स को अपनाना चाहती हैं। हम चाहती हैं कि हम उनकी भी बातों को फॉलो करें, उनकी भी बातों को हम जो है अपनी लाइफ में लेकर आए, या मेरे घर में जो मेरे बड़े हैं या मेरी फ्रेंड्स हैं जैसे अपनी लाइफ में रहती हैं, जैसे काम करती हैं, उनकी बातों को हम फॉलो करें। अगर आप सबकी सुनना शुरू कर देंगी, सबकी बातों को फॉलो करना शुरू कर देंगी, तो आप अपना काम जो है बिगाड़ लेंगी। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। ये वाला फंडा यूज करिए अपने डेली काम में। सुनना सबकी है लेकिन कीजिए अपने हिसाब से। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, आपको अच्छी भी लगती होंगी, आप सोचते भी होंगे कि इस काम को हम ना ऐसे करेंगे, उन्होंने जैसे बताया था ना वैसे हम काम करेंगे। देखिए, सब चीजों को अगर हम साथ लेके चलेंगे ना तो खिचड़ी सी बन जाएगी, ना आप अपना अच्छे से कर पाएंगी और ना ही जिनकी बातें आपने सुनी है उनकी बातों को आप फॉलो कर पाएंगी। तो सुनिए सबकी, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को आगे लेके जाइए, अपने हिसाब से अपने काम कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप उसी तरीके के अपने घर के काम कीजिए जैसे आपके घर का रूटीन है। हर किसी घर का रूटीन अलग अलग होता है, काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए, काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, सोच सबकी अलग अलग होती है। तो देखिए सबकी, सुनिए सबकी, लेकिन कीजिए अपने हिसाब से, अपने मन के मुताबिक। सबको आप करना चाहेंगी कि ये वाली चीज भी हम अपने घर में कर लेते हैं, उन्होंने जैसे बताया था वो भी कर लेते हैं, तो कुछ भी काम अच्छे से होगा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो फॉलो करूंगी, तो आप उनकी 1-2 बातें अच्छे से लीजिए, कीजिए। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये गलतियां हैं, ये गलतियां आपने नहीं करनी है। और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड कर रखी हैं घर के काम से रिलेटेड। तो आप अगर सारी चीजों को फॉलो करना शुरू करेंगी कि नहीं ऐसे ही करूंगी मैं, तो आपका काम जो है ना गड़बड़ा जाएगा, टाइम टेबल यहाँ का वहां हो जाएगा। क्योंकि मेरा टाइम टेबल अलग है, मेरे काम करने का तरीका अलग है, मेरे यहाँ पे मेंबर कितने हैं ये भी डिपेंड करता है मेरे काम पर। तो आप अपने हिसाब से काम कीजिए, लेकिन बातों को मेरी सुनिए, उन पर गौर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वाली बात को मैं फॉलो करूंगी तो मेरे काम बहुत अच्छे से होंगे,
थोड़ी थोड़ी बात लीजिए सब में से। जैसे कि नमक डालते हैं ना हम हर चीज में, उस तरीके की सबकी बातों को उठाइए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम, अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं खुद सबकी पूरी बातों को फॉलो कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा खुद का अलग टाइम टेबल है, मेरी खुद की लाइफ स्टाइल है। मैं कैसे काम करती हूँ वो मेरा तरीका है, और ये अच्छी बात है। अपने आप को कभी भी गुम नहीं कर देना चाहिए किसी की भी बातों में, है ना। सुनिए सबकी, और जो अच्छा लगता है उसको उठाइए और करिए। देखिए, मैं ये इसलिए कह रही हूँ, इसमें भी टाइम लगता है। हम क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसे काम किया था ना, या फिर आपने अपने पड़ोस में देखा कि वो ऐसे काम करती हैं, या फिर आपकी फैमिली में, या फिर आपने सोशल मीडिया पे देखा कि वो ऐसे काम करती हैं, या ऐसे उन्होंने बताया है तो मैं भी ऐसे करूंगी। तो देखो, मैंने जैसे बताया कि सबका ना तरीका अलग अलग होता है, कि सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, सबका रूटीन अलग होता है। तो कैसे जो हम बता रहे हैं वो सबकी लाइफ पर फिट होगा? नहीं होगा ना। समझ रहे हैं ना जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो अपने हिसाब से अपना रूटीन सेट कीजिए। सिर्फ ये बात को ध्यान में रखिए कि हाँ, हमारा जो टाइम है वो यहाँ ज्यादा जाता है, ये गलती हम करते हैं, ये गलती आगे से नहीं करनी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपनी लाइफ को खिचड़ी मत बनाइए, है ना। अपने काम करने के तरीकों को मिक्स मत कीजिए। जो आपका तरीका है उसी तरीके से काम कीजिए। आपका तरीका बहुत अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ हमको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होती है। तो रास्ता दिखाने का काम ये हमारी वीडियोस करती हैं। समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तीसरी गलती जो हम महिलाएं सबसे ज्यादा करती हैं, फोन का। हाँ जी दोस्तों, काम हो ना हो फोन जरूर हमें चेक करना है। तो जब भी आप अपने घर के काम करें ना, फोन को साइड में रख दें। मतलब थोड़ी सी आवाज करके, सिर्फ आपको कॉल की आवाज सुनाई दे। बाकी मैसेज वगैरह जो आते हैं ना उनको एकदम साइलेंट पे कर दें। उनका वॉल्यूम होता है ना, उनको कम कर दें। केवल कॉल की आवाज थोड़ी सी रखें। और सुबह उठ के फोन बिल्कुल भी चेक ना करें। मतलब देख लें किसकी कॉल आई है, किसकी नहीं आई, कुछ अर्जेंट तो नहीं है, वो सब चेक कर लें। लेकिन फोन को ना देखना शुरू ना करें। क्योंकि अगर आपने स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, शॉर्ट्स पर, कहीं पर भी आपने स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, तो यकीन मानिए आपका समय 1-1.5 घंटा कहाँ जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपका काम फिर छूट जाएगा। तो घर के काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम का मैनेजमेंट करना। अगर आप वो करना सीख जाती हैं ना, तो आप कितनी भी बिजी हों, बाहर जॉब करती हैं, घर पे रहती हैं, बिजनेस करती हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से सारे काम बढ़िया तरीके से निभा लेंगी, कर लेंगी। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आप नंबर 1 आएंगी, फर्स्ट नंबर पे आएंगी, क्योंकि आपने समय को मैनेजमेंट किया है। टाइम मैनेजमेंट करके आप अपना काम करती हैं। तो फोन को आपने तभी हाथ में लेके बैठना है जब आप चाय पिए, है ना, जब आप किचन में सब्जी वगैरह साफ करें, या फिर आपने मशीन वगैरह लगाई है, तब फोन ऑन कर दीजिए, कुछ सुनना है आपको। क्योंकि क्या होता है ना कि हम गृहिणियों के पास में बैठ के एकदम, मतलब फोन को सामने रख के पिक्चर देखने का टाइम नहीं होता है दिन में। सच्ची बोल रही हूँ, नहीं होता है। मुझे भी टाइम तब मिलता है जब मैं सब्जियां साफ कर रही होती हूँ, हरी सब्जियां आती हैं, जैसे मटर छीलनी है या साग काटना है, तो मैं फोन में मूवीज वगैरह या जो भी मुझे देखना होता है, तब सुनना होता है, देखना होता है, मैं ऑन कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर मैं फोन को लेके बैठती हूँ, देखिए सुनने में और देखने में अंदर होता है ना। सुन तो आप कभी भी सकते हैं, आपने फोन ऑन कर दिया, गाने चल रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं, जो आपको चाहिए वो उसमें ऑन है, और आप अपना काम कर रही हैं, तो उसमें समय मतलब नहीं जाएगा आपका, क्योंकि आप अपना काम भी कर रही हैं। लेकिन आपने देखना शुरू कर दिया, स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, तो आपका समय जाएगा ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना लें मॉर्निंग के टाइम पर, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हम महिलाओं का बहुत बहुत बिजी टाइम होता है। उस टाइम में हम जितने काम को खींच लेंगे, जितना काम कर लेंगे, जितने काम को कवर कर लेंगे, उतना ही टाइम हमको आगे जाके मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मॉर्निंग के टाइम हम केवल झाड़ू पोछा ही कर रहे हैं 10-11 बजे तक, हाथ धुआ रहे हैं 12 बजे तक, तो बताइए कब आपका लंच बनेगा, कब आप अपना काम करेंगी, कब आप अपने लिए समय निकालेंगी। क्योंकि हम महिलाओं के पास जो समय होता है ना, हम महिलाओं को, हम गृहिणियों को जो समय मिलता है ना, हम निकालते हैं अपना समय 10 बजे से लेके 12-12:30 बजे तक, क्योंकि 1 से 2 बजे तक सबके बच्चे आने शुरू हो ही जाते हैं, है ना। यही हमारे पास एक टाइम होता है जिसमें हम खुद को समय दे सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। उसके बाद तो देखो फिर हम अपने इवनिंग के काम में बिजी हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं शाम के, नाइट के। तो ध्यान रखिए कि सुबह का जो टाइम है ना, वो इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए कि आपका काम भी हो जाए और आपको समय भी मिल जाए,
और फोन को बीच में लेके नहीं बैठना है। जैसे मैंने बताया कि बैठें तब जब आपके हाथ में चाय हो, नाश्ता हो, तब ऑन कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाश्ता कर रहे हैं तो आपको 2-2.5 घंटे केवल बैठे बैठे निकल गए, फिर आपको समय नहीं मिलने वाला। सच्ची बात तो यही है। तो ध्यान रखिएगा आगे से। चौथी गलती है जो हम महिलाएं करती हैं, और ये गलती बहुत ही बड़ी हो जाती है कभी कभी, कि हम ना मॉर्निंग में काम से काम नहीं रखते हैं, काम में बातों को ले आते हैं बीच में। हाँ जी दोस्तों, होता क्या है ना कि काम सुबह के सबको पता है कि कितनी भाग दौड़ी वाले होते हैं, और अगर उस समय कुछ महिलाएं आपको बाहर दिख गई, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, बस से गए हैं, वहां पर खड़ी हो रहती हैं सुबह सुबह महिलाएं, अगर वहां पर आप खड़े हो गए आधा घंटा 1 घंटा, देखिए बच्चों को जा छोड़ने के बाद आपको तुरंत घर पे आना है, हाय हेलो सबसे करके अपने घर पे आ जाइए। अगर आप खड़ी हो गई वहां पर 10 मिनट 15 मिनट, तब आपका 1-1.5 घंटा हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये भी फोन की तरह है। हम महिलाओं की जो बातें होती है ना, वो किसी फोन से कम नहीं होती हैं। कब शुरू हुई कब खत्म हुई आपको पता ही नहीं चलेगा। आप आई थी वहां पे 7:30 और अब बज गए हैं 9, और आप भगी भगी घर पे आ रही हैं, फिर झाड़ू लगा रही हैं, फिर डस्टिंग कर रही हैं, फिर पोछा लगा रहे हैं, फिर ये करना है, फिर वो करना है, और कब आपके 1:30 2 बज जाएंगे ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो बचिए, सुबह काम से काम ही रखिए। अगर आपको बच्चे छोड़ने हैं तो छोड़िए, वापस आइए, अपने काम पे लग जाइए। घर में काम कर रही हैं, कोई बुला रहा है बातचीत करने के लिए, तो कह दीजिए कि भाई मुझे थोड़ा काम जल्दी करना है, ये काम है। बहुत सारे बहाने आते ही हैं हम महिलाओं को, तो बोल दीजिए, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, है ना। देखिए, आपको खुद के लिए समय निकालना है, आपको घर के काम समय से पहले करने हैं, तो ये हैबिट तो आपको अपनानी ही होगी। तो ये छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है। मैं खुद देखती हूँ कि महिलाएं सुबह घर का काम छोड़ के जो है बातें करती हैं, फिर कहती हैं कि हमारा काम नहीं हुआ है। उनको 12-1 ऐसे ही बच जाता है, फिर वो फटाफट से खाना बनाते होंगे, खाना ही बनाते होंगे। बाकी जो डेली की अच्छी खासी जो क्लीनिंग होती है, जो हम महिलाएं करती ही हैं, जिनको सफाई की आदत होती है ना कि घर में हर चीज व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, तो वो महिलाएं ज्यादा समय बाहर नहीं देती हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, महिला वही बहुत समय तक बाहर रहती है जिसको अपने घर पर ज्यादा साफ सफाई नहीं करनी होती। अब तक का मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, और मैं जाके भी देखी हूँ उनके घर में कि सामान फैला रहता है, क्योंकि उनका बहुत सारा टाइम बाहर ही निकलता है। तो करती हैं घर के काम, लेकिन उस तरीके से नहीं करती हैं कि हर चीज एकदम क्लीन हो, जगह पे रखी हो, क्योंकि पूरा टाइम तो उनका फिर बाहर जाता है, तो घर का काम कब करेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह में अपने काम से। पांचवी गलती है जो हम महिलाएं करती हैं, कि जिस वस्तु की हमें नीड नहीं होती है, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती है, उसको भी हम अपने घर में रखती ही रखती हैं। चाहे किचन के आइटम्स हो या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो, वो हमारे घर में रहती ही रहती हैं। हमें जरूरत नहीं है लेकिन वो रहती है, ना हम उसकी सफाई कर पा रहे हैं, सिर्फ वो चीज है क्योंकि वो हमें पसंद है रखी हुई। देखिए, हमारा वो काम बढ़ा रही है, उस पर गंदगी जमा हो रही है, हमें मन नहीं करता बार बार सफाई करने का, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे टाइम बहुत लगेगा। देखिए, जब थोड़ी खाली जगह होती है ना, तो वहां पर हम झाड़ू भी अच्छे से लगा लेते हैं, पोछा भी लगा लेते हैं, लेकिन घर भरा भरा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो किचन का प्लेटफॉर्म है, उस पे सामान रखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा ना हाथ पीछे करेंगी कि छोड़ो इसको ना, मैं कल करूंगी, क्योंकि सामान नीचे बहुत है। तो अगर आप उसी सामान को कम कर देती हैं, जितने बर्तन आपके किचन में इस्तेमाल हो रहे हैं उतने ही करती हैं, बाकी बर्तन को आप पैक कर देती हैं, जब जरूरत लगे तो आप उनको निकाल लीजिए। अब किचन भरने से क्या मतलब है, जिनकी ओपन किचन है वो तो सब साफ दिखता ही दिखता है ना, और जहां पर कवर है तो चलो वो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमको तो पता है ना कि अंदर क्या चीजें हैं। कम से कम चीजें अपनी किचन में रखिए। आपको लग रहा है कि उसकी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो किचन में ही किसी साइड में पैक करके किसी डब्बे में रख दीजिए, जब आपको उसकी जरूरत हो तो उसको निकाल लीजिए। अब हर सामान को आप जो है किचन में सजा के रखेंगी, फिर उस पर धूल लगेगी, उस पर चिकनाहट लगेगी, फिर उसको हम पोंछेंगे, वो गंदे होंगे। होता है डेली का, मोस्टली फैमिली में ऐसा होता ही है। हम साफ सफाई नहीं कर पाते हैं रोजाना, क्योंकि सामान बहुत होता है। जो यूज का है वो तो हमें साफ करना ही करना है, और जो यूज नहीं हो रहा है ना, वो गंदा होता चला जाता है, उसको हम साफ करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पे समय बहुत लगेगा, इतना समय नहीं है। तो हमें समय ही तो बचाना है, कम समय में बहुत सारे घर के काम करने हैं। तो जो जरूरत की चीजें हैं उनको रखिए, जो लगता है आपको कि ये एक्स्ट्रा है, नहीं यूज हो रही है, या सर्दी में होगी या गर्मी में होगी,
तो उसको पैक करके रख दीजिए जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ से मैं इजीली इसको निकाल पाऊंगी। जहां पर हमारी गैस रखी होती है उसके आजू बाजू में हम बहुत सारा सामान रख ही लेती हैं। यहाँ पे अचार या यहाँ पे मसाले इस तरीके से हम रख लेती हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। अगर पॉसिबल है तो वो प्लेटफॉर्म खाली रखिए। बहुत सारे आइटम्स आते हैं जिनको कि हम पेस्ट कर सकते हैं दीवार पर और वहां पे अपनी चीजों को हम रख सकते हैं, लगा सकते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म आपका खाली रहेगा। जब किचन का प्लेटफॉर्म खाली रहेगा ना तो आप इजिली वहां की सफाई कर सकते हैं। किचन में ना वो प्लेटफॉर्म खाली अच्छा लगता है। कि मॉडर्न किचन में तो बहुत सारे कैबिनेट्स होते हैं, उसमें आप अपने आइटम्स को रख सकती हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। मेहनत तो देखो करनी पड़ती है, और जिनकी मॉडर्न किचन है, आजकल हर घर में मॉडर्न किचन होती है तो उसमें बहुत सारे कैबिनेट्स होते हैं, उसमें सामान को भर दीजिए। क्यों ऊपर रखना? प्लेटफॉर्म में एकदम खाली रखिए ताकि आपका समय कम लगे, आप फटाफट से अपने किचन को साफ कर लें, अपने घर को साफ कर लें। टेबल है उसको खाली रखिए, भरा रहेगा तो आप आलस करेंगी, अरे इसको यहाँ से हटाओ फिर साफ करो। पानी की बोतल्स हैं पूरे घर में फैली पड़ी रहती हैं, अरे उनको एक जगह लगा के रख दो। होता ही है, सब पानी पीते हैं कहीं पर भी उसको रख के चले जाते हैं, तो 5 मिनट लगते हैं, खाली बोतल को तुरंत भर के रख दो। हम क्या सोचते हैं कि पूरी बोतलें खाली हो जाएंगी ना तब हम जाके फिल करेंगे। जो खाली दिख रही है उसको भर दो या बच्चे से बोल दो। अगर आप इस तरीके से काम को करती हैं तो आपका काम बहुत ही जल्दी होगा, बहुत ही आसानी से होगा, और घर भी फैला फैला नहीं लगेगा। और आपको खुशी भी मिलेगी कि मेरा घर सुंदर दिख रहा है, क्योंकि घर फैला जब होता है जब ज्यादा चीजें होती हैं। हाँ जी दोस्तों, चीजें कम होंगी तो हमारा काम भी जल्दी होगा, हमारा घर भी व्यवस्थित होगा। छठवीं गलती है जो हम महिलाएं करती हैं, हमें करना क्या है कल वो हम पहले से डिसाइड करके नहीं रखते हैं। देखिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि हमें कल करने ही करने हैं, तो क्यों ना हम आज ही टू डू लिस्ट बना लें नेक्स्ट डे के लिए कि हमें करना क्या है। हम क्या सोचते हैं कि चलो सुबह उठ के बनाएंगे, फिर सुबह उठ के हम फटाफट से अपने कामों में लग जाते हैं और जो काम हमारे सामने आता है उसको हम निपटा देते हैं। लेकिन अगर हमारे माइंड में पहले से सेट होगा कि हमें कल ये करना है, ये सब्जी बनानी है, यहाँ जाना है, ये चीज वो चीज, मतलब बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में होती है ना, उनको दिमाग में लिख लीजिए या फिर किचन में एक पेपर नोट पैड रखिए, वहां पर लिख दीजिए अपने मेन मेन काम जो बहुत ही जरूरी है, बाहर के हैं घर के हैं, वो नोट डाउन कर दीजिए ताकि आप भूले नहीं। जैसे हम दूध का हिसाब लिखते हैं ना डेली, आज कितना लिया कल कितना लिया, तो ऐसे ही टू डू लिस्ट बना लीजिए। जो काम बहुत जरूरी है, जो आपको करने ही करने हैं, कल नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब होता है कि कल नहीं करोगे तो वो काम आपका बढ़ ही जाएगा। मशीन भरी हुई है, आप कल नहीं धोगे, वॉश नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे बहुत काम डबल हो जाएगा आपका। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती ही हैं कि जो हमें कल करनी ही करनी है, उनकी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है? तो वो काम आप आसानी से कल कर पाएंगी। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो मॉर्निंग में उठ के आप सोचेंगी कि मैं करूं क्या, जो काम आपके सामने आएगा उस काम में आप लग जाएंगी और भूल जाएंगी जो मेन काम था, जो आपको आज खत्म करना था किसी भी कीमत पर, वो भूल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने टू डू लिस्ट नहीं बनाई, आपने अपने कामों की लिस्ट नहीं बनाई। होता है ऐसा, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जो काम मुझे कल करना था ना वो दिमाग से एकदम निकल जाता है, क्योंकि सुबह बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का टिफिन, घर की साफ सफाई, खुद का काम भूल गई। और अगर मैं उस चीज को ना अपने फोन में नोट पैड पर लिख लेती हूँ या फिर दीवार पे, किचन में पेपर है मेरा जहाँ पर मैं सब चीजें लिखती हूँ, किचन में क्या लाना है क्या नहीं लाना, तो जो मुझे ध्यान आता है ना उसी समय किचन में मैं नोट डाउन कर देती हूँ कि मसाले खत्म हो गए तो मसाले लाने हैं, या चीनी खत्म हो गई तो वहां पर मैं लिख देती हूँ कि मुझे कल करना क्या है। बच्चों में भी ये आदत डेवलप हो गई मेरे कि उनको कल करना क्या है। तो फ्रेंड्स, बच्चे भी पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो अगर आपको समय बचाना है, आपको काम फटाफट से खत्म करने हैं, तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए सोने से पहले कि आपको नेक्स्ट डे करना क्या है, क्या प्लान है आपका, क्या बनाना है आपको। तो आपका काम ना बहुत आसानी से हो जाएगा और समय से पहले खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और क्या आपकी आदतें भी मेरी तरह हैं ये भी आप मुझे जरूर से बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं सब्सक्राइबर जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि आपका काम करने का तरीका बिल्कुल हमारी तरह है, या मैं आपकी तरह काम करती हूँ, या मैं ऐसे घर को मैनेज करती हूँ। उनका तहे दिल से धन्यवाद। छोटों को बहुत सारा प्यार, बड़ों को सादर प्रणाम। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर,
राधे राधे।